फियर की एक और जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहानी शुरू कहां से होती है कि हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। कि मैं क्या कहता हूं कि रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, फियर नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम खुद अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। कि अगर किसी को बिजनेस करना है और छोटे से छोटे लेवल पे करे, 20,000 रुपए से शुरुआत करें ना, किसने कहा है कि 20 लाख रुपए से शुरुआत करनी है? अगर हम 20,000 रुपए से एक बिजनेस की शुरुआत करें या 50,000 से करें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। 50,000 गया भी तो एटलीस्ट ये है ना, सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को तो 20 लाख से ही शुरुआत करनी है, तो रिस्क ही रिस्क है, फियर ही फियर है, और वो फियर होना ठीक भी है। कि अगर हम छत पे खड़े हुए हैं और जाकर के कहें कि भाई मैं छलांग लगा दूंगा, जैसे बचपन में मैं ख्वाब देखता था कि एक वो पैराशूट होता था, तो मैंने को जब पता लगा पैराशूट के बारे में, तो मैं इमेजिन करता था कि यार इसको पैराशूट को लेके ऊपर छत पे जाके वहां से छलांग लगाऊंगा। लेकिन फिर हल्का सा डर आता था कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ हद तक फियर होना ठीक भी है। सो ये एक छोटी सी एक पॉइंट है कि फियर और ये सब जितनी भी चीजें हैं, विश्वास, दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बेस पे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते जाओ। कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं, लिमिट में अगर हम चीजों को करें। और कोई क्वेश्चन आपके संदीप जी से? अरे वाह, माय गॉड। तो आज कंक्लूड, मुझे लगता है कि आज के शो में हम ये फियर की कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इतने सवाल लेंगे, पर फिर भी लेंगे। अगर जरूरत होगी तो हम 2 में करेंगे पूरा। सर बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और दिस माइट बी अ बिलीफ इन सोसाइटी, कि डरना ज़रूरी है। ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत बार कहा है मुझे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि उनके लिए जरूरी है। बट उनके लिए, पर हमारे लिए देखिए क्या है, मैं आपको एक सच बात बताता हूं, बिल्कुल सच। कि चाहे आप कहो डरना जरूरी है या ये कहो कि डरना जरूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है। दोनों ही सिचुएशन सच नहीं है। अपनी अपनी दो लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस है। लेकिन एक बात पक्की है, दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे वो कल आपका सच बन जाएगा। कि अगर इन दोनों झूठ में से आपने एक को सच मान लिया तो कल आपके लिए सच बन जाएगा। जिन्होंने कहा डरना जरूरी है उनके लिए जिंदगी भर डरना जरूरी था, है और रहेगा। जिसने कहा डरना जरूरी नहीं है उसके लिए नहीं है। इसको मैं दूसरे रूप से भी संदीप कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं डरना जरूरी है, वो किस वजह से कहते हैं? राइट, हाँ। क्योंकि हमारा समाज, हमारा ये देश पिछले सैकड़ों या कुछ हजार वर्षों से गुलामी में रहता आया, और उस गुलामी को सहते सहते लोगों को, जो लोगों ने राज किया हमारे ऊपर, उन्होंने जो डरा के रखा पब्लिक को, लोगों को, अपनी प्रजा को, वो धीरे धीरे वो डर इतना अंदर चला गया है कि उसको हमें निकालने में भी 1-2 पुश्ते लगेंगी। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं रहा है दोस्तों। Sir, my question is how self-confidence is helpful to conquer our fear, and how can we attain self-confidence? देखिए, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आपको आएगा एक्सपीरियंस से। खुद सोचिए ना, किसी भी चीज को अगर आपको करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज की नॉलेज नहीं है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली 0 होगा। जो चीजें आपको आती हैं वहां पे हमको डर नहीं लगता। गाड़ी चलाना आप में से कितने लोगों को आता है जिनको आ गया अच्छे से? डर लगता है किसी को? कोई एक भी है जिसको डर लगता है गाड़ी चलाने से? उसी को डर लगेगा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। एब्सोल्युटली सिंपल। तो कोई भी काम जो आपको, जिसमें भी डर लग रहा है या जहां पे कॉन्फिडेंस कम है, तो करना क्या है? सीखना है उस काम को। एक बार आप सीखते चले जाओगे और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जब आप सीख रहे होगे तो डर लग रहा होगा, लगने दो। उस टाइम पे डर को फेस करो, और धीरे धीरे वो डर जैसे ही आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली गायब होता चला जाएगा। या इसको ऐसे भी कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां आपको है, जैसे कि इन्होंने कहा कि उनका ये विश्वास है कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं, तब तक मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरा संदीप जी ने जो बताया कि एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अपने अंदर भी होता है। आपको विश्वास हो, भरोसा हो कि हाँ मुझे तो डर अपने आप भाग जाएगा। तो खैर एनीवे, अभी हमको आज का ये एपिसोड यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि हम समय की सीमा से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते फिर हम इस विषय को आगे, फियर क्या है, इसको चालू रखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे।
और बल्कि मैं इस ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप भी अगर अगले हफ्ते के इस एपिसोड में हमारे साथ रहें और आप आएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी कायम रहेगी। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसको ब्रेक देते हैं। धन्यवाद। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।